हरे कृष्ण। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण इत्यादि सारी पार्टी वापस हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद में जैसे सबको पता चलना ही था, क्योंकि सबके सामने सब कुछ हुआ था, तो हस्तिनापुर में बात फैल गई कि क्या हुआ था। भीष्म ने सोचा कि ये अच्छा समय है जब मैं दुर्योधन को जाकर के कुछ बताऊं कि क्या सही और क्या गलत है। वो आकर के दुर्योधन से कहने लगे, देखो दुर्योधन, हमारे लिए सही में अच्छा होगा कि हम पांडवों के साथ सुलह कर लें। वो नीतिमंत हैं, उनके मन में कोई छल या कपट नहीं है। अभी भी ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने आकर के तो तुम्हारी जान बचाई है। जहां तुम परास्त हुए वहां वो विजयी हुए। ये तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो शक्ति में तुमसे अधिक हैं और तब भी वो तुम्हारी जान को बचा रहे हैं। इसीलिए पांडवों के प्रति अपने मन में जो कटुता है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या, उसे त्याग दो, उनके साथ सुलह कर लो। कुरु वंश को इससे अच्छा और उपहार तुम नहीं दे सकते। दुर्योधन इनको देख रहे थे, भीष्म को, और भीष्म को देखते देखते हंसने लगे। दुर्योधन सोच रहे थे कि अरे इसे क्या पता है क्या आगे होने वाला है। वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे दैत्यों और दानवों के वर्ड्स के ऊपर। इस बुड्ढे को ये पता ही नहीं है कि आगे युद्ध होगा और ये खुद दानवों के द्वारा ग्रसित होगा। कृपा, द्रोण सब पांडवों के द्वारा ग्रसित होंगे और सब मार काट करेंगे, और अर्जुन को कर्ण या फिर दूसरे राक्षस मारेंगे, तो हमारा काम ही खत्म हो गया है। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसका क्यों सुनना है। भीष्म उसको बता रहे थे, तभी दुर्योधन ऊपर उठ करके चलने लगे। भीष्म ने देखा दुर्योधन सुन नहीं रहे हैं। जाते जाते दुर्योधन को वो बोले, देखो जिस कर्ण के ऊपर तुमको इतना विश्वास है ना, वो भी भाग गया, वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा। और जिसको अर्जुन विजयी कर पाया सिंगल हैंडेडली, उसके सामने कर्ण और तुम्हारी पूरी सेना परास्त हो गई, गंधर्व। तो कृपया जानो, कर्ण के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करके फायदा नहीं है। जाते जाते भीष्म ये बोले, मतलब दुर्योधन के जाते जाते दुर्योधन चले गए हंसते हुए। भीष्म सोचने लगे अब तो कुरुवंश का नाश निश्चित है। इतना उद्दंड बालक कुरुवंश को समाप्त करके ही रहेगा। दुर्योधन स्ट्रेट वेंट टू दुशासन, शकुनी और कर्ण। जा करके उन्होंने बताया भीष्म ने क्या कहा है। कर्ण खिजिया गए। कर्ण हमेशा सोचते थे कि ये बुढ़ऊ उनके अगेंस्ट है। वो एक बार भी एक चांस नहीं छोड़ता मुझे अपमानित करने का, मुझे ह्यूमिलिएट करने का, सबके सामने मुझे नीचा दिखाने का। ये क्या मतलब क्या है इसका? वो अपने आप को क्या समझता है और मुझे क्या समझता है? कर्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास है कि नहीं? दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है इसीलिए तो तुम अंगराज हो। तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने भाई के समान देखता हूं। तो जैसे ही कर्ण ने ये सुना दुर्योधन से, कर्ण की छाती फूल गई। एक दिन देखो दुर्योधन, मैं अपने हाथों से इन सारे पांडवों को समाप्त कर दूंगा, खास करके उस अर्जुन को। उसको तो मैं घुट घुट करके, तिल तिल करके मारूंगा। इतना जहर है मेरे मन में उसके लिए। ये निश्चित होगा, मैं कर्ण तुम्हारे लिए ये करूंगा दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण की पीठ थपथपाई। एकदम गर्व से उन्होंने कर्ण को देखा। कहने लगे, हाँ अंगराज, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कर्ण उत्तेजित होकर के कहने लगे, नेक काम में देरी क्यों? मैं प्रपोज करता हूं, तुम मुझे बहुत बड़ी सेना दे दो। एक अच्छा मुहूर्त देख करके मैं यहाँ से निकलूंगा और आपके लिए मैं क्योंकि युद्ध होने ही वाला है तो पांडव भी अलायंस सीख करेंगे। इससे अच्छा है कि पांडव किसी राजा तक जाए, उससे पहले हम चले जाते हैं। तो मेरे साथ एक बड़ी आर्मी दे दो, मैं सारे राजाओं के पास जाऊंगा। जो आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं वेरी गुड, नहीं तो उनके वो साथ लड़ करके मैं उन सबको तुम्हारे अधीन करवा के लाऊंगा। जब दुर्योधन ने यह सुना, he was very very happy।
वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा, हे भ्राता कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है और गर्व भी है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा एक मित्र है। जाओ, अब विलंब न करो और संपूर्ण जगत में जा करके मेरे लिए एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म करने का प्रयास करो। कर्ण ने सारी तैयारियां कर दी। दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी आर्मी दे करके कर्ण को एक सही दिन विदा किया। कर्ण हर जगह घूमने लगे। घूमते घूमते वो द्रौपदी के पिता द्रुपद के यहाँ आए। द्रुपद के यहाँ पर आकर के द्रुपद ने कहा, मैं आपके साथ अलायंस नहीं चाहता। कर्ण ने कहा कि अगर अलायंस नहीं चाहता तो युद्ध करना पड़ेगा। द्रुपद अब तक वृद्ध हो चुके थे। युद्ध करते 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 द्रुपद की सेना हार गई एंड समहाउ ही हैड टू गिव हिज कंसेंट। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा अलीजेंस स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा धन पक्का दूंगा। वो बहुत ज्यादा धन कर्ण को उन्होंने दिया। इसी की आगे जा करके कर्ण उत्तर भारत गए और उत्तर भारत के कई राज्यों को कर्ण ने अपने अधीन लिया और उसके बाद में वो वापस आए। हर जगह पर अपनी विजय का पताका फहराने के बाद कर्ण एकदम तेजस्वी, ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य ही सामने खड़े हैं। कर्ण की यशोगाथा हर जगह गूंजी जाने लगी। कर्ण के मन में वो आत्मविश्वास था कि वो जो चाहे कर सकते हैं। बहुत सारी सेना, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र और राजाओं के द्वारा स्टैम्प पत्र कि हम आपके अधीन हैं, और बहुत सारी धनराशि दे करके बहुत 1 साल के बाद लगभग कर्ण वापस आए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आने के बाद उनका एक बहुत बड़े महारथी के स्वरूप में स्वागत हुआ। इतना अच्छा स्वागत हुआ, दुर्योधन की छाती खुशी से फूल गई। उन्होंने कर्ण को आलिंगन किया कि किसी ने किसी और के लिए इतना नहीं किया होगा जितना तुमने मेरे लिए किया है हे मित्र। मैं सही में अंगराज कर्ण का ऋणी हूं। ऐसा कह करके दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाया। वे धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र ने बहुत कर्ण को सराहा और कहा कि मैं तब तुम्हें अपने एक और पुत्र के रूप में ही देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा